सोचिए कि एक ट्रेन पहाड़ियों से गुजर रही है। बड़ा इंजन, भारी गाड़ियां जो किसी दूर शहर की ओर जा रही हैं। उसे चट्टान से गिरने या कीचड़ में धंसने से क्या रोकता है? पटरियां। एक नहीं बल्कि दो पटरियां जो एकदम पैरेलल बिछी हों। अकेली एक पटरी बेकार है। उसे स्थिर रहने के लिए बाएं और दाएं दोनों की जरूरत होती है। हमारी आस्था की जिंदगी ठीक वैसी ही ट्रेन है। सच एक पटरी है, भगवान के वचन का मजबूत स्टील, उनके हुक्म, पवित्रता का कभी न बदलने वाला बुलावा। दया दूसरी है, प्यारी दया, प्यार, माफी जो बिना टूटे झुक जाती है। एक के बिना दूसरा, और हम पटरी से उतर जाते हैं। हम यह बैलेंस एक अच्छे माता पिता के शांत प्यार में देखते हैं। सोचिए कि एक पिता या माँ अपने बच्चे को झूठ बोलते हुए पाते हैं। सच की पटरी का नतीजा होता है, टूटा हुआ भरोसा फिर से बनाना होता है, एक सबक याद रखना होता है। वे इसे नजरअंदाज नहीं करते, यह दिखावा नहीं करते कि ऐसा हुआ ही नहीं। लेकिन ध्यान से देखें, कोई चीखना चिल्लाना नहीं, कोई शर्मिंदा करना नहीं, किसी की हिम्मत तोड़ना नहीं। वे घुटनों के बल बैठते हैं, बच्चे की आंखों में देखते हैं और धीरे से कहते हैं, मैं तुमसे इतना प्यार करता हूं कि इसे जाने नहीं दूंगा। और मैं तुमसे इतना प्यार करता हूं कि तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें यह करना है और इसमें मेरा हाथ तुम्हारा साथ देगा। बच्चा दोनों रेलिंग महसूस करता है, वह पक्का सच जो उन्हें जिम्मेदार ठहराता है और वह प्यार जो उन्हें अपने करीब रखता है। यही पेरेंटिंग है, जैसे भगवान हमें पेरेंट करते हैं। यीशु इन दोनों रेलिंग के परफेक्ट इंजीनियर हैं। वह कभी भी सच की रेलिंग को नहीं मोड़ते। यह मत सोचो कि मैं कानून या पैगंबरों को खत्म करने आया हूं, वह साफ साफ कहते हैं, मैं उन्हें पूरा करने आया हूं। वह पाप को पाप कहते हैं, पवित्रता को बनाए रखते हैं, स्टैंडर्ड को कम करने से मना करते हैं। कोई ढिलाई नहीं, कोई समझौता नहीं। लेकिन वह कभी कठोर नहीं होते। उस औरत की कल्पना करें जिसे व्यभिचार में पकड़ा गया था, उसके सामने घसीटा गया, पत्थर तैयार थे, कानून मौत की मांग कर रहा था। सच की रेलिंग न्याय के लिए चीख रही है। यीशु झुकते हैं, धूल में लिखते हैं और ऐसे शब्दों के साथ उठते हैं जो एक ही बार में दोनों रास्ते तय करते हैं। मैं तुम्हें दोषी नहीं ठहराता, करुणा की पटरी। जाओ और अब से पाप मत करना, सच्चाई की पटरी। वह दयालु होने के लिए सच्चाई को नहीं छोड़ते, नहीं सच्चा होने के लिए दया को। वह हमें कानून का सबसे गहरा मकसद दिखाते हैं, कुचलना नहीं, बल्कि हमें उस जिंदगी की ओर ले जाना जिसका सपना भगवान ने हमारे लिए देखा था। इसीलिए आज गॉस्पेल इतना गहरा असर करता है। हम एक ही पटरी पर चलने वाले लोगों से भरी दुनिया में रहते हैं। कुछ लोग बिना दया के सिर्फ सच्चाई से चिपके रहते हैं, वे सख्त, जज करने वाले लोहे की तरह ठंडे हो जाते हैं। वे शास्त्र को एक डंडे की तरह कोट करते हैं, दया को भूले हुए यात्री की तरह भूल जाते हैं। दूसरे लोग बिना सच्चाई के सिर्फ दया से चिपके रहते हैं, वे नरम, बिना रीढ़ के धुंध में खो जाते हैं। वे हर चीज को सही ठहराते हैं, किसी बात की पुष्टि नहीं करते, बिना किसी दिशा के भटकते हैं। दोनों तरह के लोग जाने लायक जगह नहीं पहुंचते। लेकिन वचन आपको एक अलग रास्ते पर बुलाता है। दोनों पटरियों पर बने रहें, सच्चाई और करुणा, ताकि वे आपको और आपके साथ सवार हर किसी को सीधे जिंदगी की भरपूरी तक ले जाएं। जब कोई आपके साथ गलत करे तो सच बोलें, लेकिन उसे प्यार से लपेट लें। जब सच बहुत भारी लगे तो दया को अपना हाथ थामने दें। जब प्यार आपको गलत चीजों को नजरअंदाज करने के लिए उकसाए तो सच को अपना रास्ता सीधा रखने दें। तो आज आपको ट्रेन कहाँ डगमगाती हुई महसूस होती है? एक ऐसा रिश्ता जहां प्यार के बिना सच कठोर हो गया है।
एक ऐसी आदत जहां दया बहाना बन गई है। इसे यहां वेदी पर लाएं। इंजीनियर यीशु से पटरियों को ठीक करने के लिए कहें। वह रास्ता जानते हैं क्योंकि उन्होंने इसे खुद बनाया है। दोस्तों, हमें फैसले में पटरी से नहीं उतरना चाहिए या कमजोरी में नहीं जाना चाहिए। सच और दया को हम में सच्चे और एक साथ चलने दें। हमें आगे बढ़ाएं, अकेले नहीं बल्कि साथ मिलकर, उस शहर में जहां भगवान ने तैयार किया है, जहां हर रेल को अपना सही घर मिलता है। आमीन।